बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान से कुछ ताज़ा तरीन और अहम तरीन खबरों के साथ मैं तवक्कुल हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान समेत दुनिया भर के जो नज़रें थी वो इस वक्त अमेरिका के इलेक्शन के ऊपर थी, क्योंकि अमेरिका में ये 4 साल बाद इलेक्शन हुए थे। 4 साल पहले 2020 में ये इलेक्शन हुए थे, जिसमें ट्रंप जो है वो दूसरी दफ़ा जिसने सदर बनना था उसको एस्टेब्लिशमेंट ने सदर बनने से रोक दिया, बल्कि उसको सदारत की दौड़ से बाहर निकाल दिया और डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह जो बाइडन जो है वो नए सदर मुंतखब हुए थे। लेकिन अब दोबारा जो डोनाल्ड ट्रंप है इसने खुलकर एंटी एस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन लड़ा और खुलकर ये कैंपेन भी चलाता रहा, जिसमें इसने कहा कि ये अमेरिका की आवाम के पास पहला मौका है कि वो एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपने हक रायदही का इस्तेमाल करे, वोट का इस्तेमाल करे। तो इस तरह उसको नौजवान तबके ने जौक दर जौक और पे दर पे वोट दिए, जिसके नतीजे में ट्रंप जो इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं वो 270 चाहिए होते हैं जिसको सदर बनने के लिए, लेकिन वो 270 की बजाय 300 का फिगर क्रॉस करने के करीब पहुंच चुका है। अब तक की खबरों तक तो वो तकरीबन 277 तक तो पहुंच चुका था, लेकिन मजीद 300 का फिगर वो क्रॉस कर देगा और आसानी से वो अमेरिका की नए भाग डोर संभाल लेगा, वो नया सदर मुंतखब हो जाएगा। और इसके असरात पूरी दुनिया पर क्या होंगे, क्योंकि जो जो उसने कैंपेन में कहा था, उसने इमरान खान के मुतल्लिक भी कहा था कैंपेन में, बल्कि उन्होंने मुसलमान जो पाकिस्तानी वहाँ पर नज़ाद हैं उनसे ये वादा किया था कि मैं इमरान खान को जेल से रिलीज कराऊंगा। और इसके अलावा उसने यूक्रेन की जंग के ऊपर भी वादा किया था कि हम यूक्रेन की जंग खुद नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे क्योंकि ये यूरोप की जंग है, यूरोप खुद लड़े। और रूस के साथ भी अच्छे तल्लुकात का उसने वादा किया था। देखिए अब क्या करता है। लेकिन इन मुल्कों की जो पॉलिसियां हैं वो कायम रहती हैं, वो नया सदर आ भी जाए पॉलिसियां जूं की तूं रहती हैं, लेकिन थोड़ा बहुत फर्क जरूर पड़ता है जाती मंशा के ऊपर। लेकिन पॉलिसियां ये मुल्क जो मगरबी मालिक हैं पॉलिसियां अपनी ख़त्म नहीं करते। अगर मुसलमान मालिक के खिलाफ इनकी पॉलिसियां सेम है तो वो सेम ही रहेंगी, उसी तरह रहेंगी। वो उनकी उसको नई हुकूमत जिस तरह हमारे मुल्क में कर दिया जाता है कि अगली हुकूमत की पॉलिसियां अगर मुल्क के लिए मफाद परस्त भी है, फ़ायदा भी दे रही हैं, तो उनको नई हुकूमत ख़त्म कर देगी अपना बोर्ड लगाने के लिए। ऐसा मगरबी मालिक में नहीं होता। बाहर का पाकिस्तान की जो हुकूमत है और हुकूमत के साथ जुड़े हुए लोग, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट हुकूमत, ये सारे के सारे जो बाइडन से ट्रंप से खौफजदा थे, क्योंकि जो बाइडन इंतजामिया को इन्होंने सपोर्ट इस वक्त भी की थी। पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने जो बाइडन की हुकूमत दोबारा आने के लिए भरपूर सपोर्ट की थी। इसका वाज़ेह सबूत पाकिस्तान के टीवी चैनल से लगता है कि रात गए सुबह तक वो कैमला हारिस को जिता रहे थे। वो खुद अपने तौर पर अपने आप से बनी हुई खबरें बता रहे थे कि कैमला हारिस फलां स्टेट से भी जीत गई, फलां स्टेट से भी जीत गई। हुआ कुछ यूं है कि जिन स्टेट में डेमोक्रेटिक पार्टी पहले जीतती आ रही है वहां पर डेमोक्रेटिक ही जीती है, जिन स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी जीतती आ रही है वहां पर रिपब्लिकन पार्टी जीती है। और थोड़ा बहुत फर्क इन स्टेटों में पड़ा है, लेकिन सबसे ज्यादा फैसला कुछ स्टेट्स दी थी वो 7 थी जहां पर वोटों का फैसला होना था। वो 7 स्टेट्स ने तकरीबन जो वोट है वो रिपब्लिकन पार्टी को डाल दिए, क्योंकि ट्रंप की जो बाइडन इंतजामिया इनकी पॉलिसियां 4 साल में ठीक नहीं रही। अमेरिका के मतलब अमेरिका में ना तो कोई नई सड़कें बन सकी, ना पुल बन सके, ना नए कोई प्रोजेक्ट शुरू हो सके। ये 4 सालों में ये जंग में ही उतरी रही ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है। लेकिन जो रिपब्लिकन पार्टी है उनको वहां पर अच्छे खासे वोट पड़े, लाखों के हिसाब से वोट पड़े, जिसके नतीजे में वो हुकूमत बनाने में कामयाब हुए। 2-3 और वजह भी बनी है। अमेरिका की तारीख में ये पहली दफा सदारती उम्मीदवार एक औरत बनी है। पहली दफा एक आगे भी बनी थी, लेकिन आज तक कोई सदर बन नहीं सकी। इससे जाहिर होता था कि ये सदर नहीं बन सकेगी। दूसरा ये स्याह फाम है, स्याह फाम भी सदर नहीं बन सकेगी। तीसरा, जो बाइडन ने अगर इसको वाइस प्रेसिडेंट नामजद किया था तो वो उसको चाहिए था कि इसको किसी और गोरी को वाइस प्रेसिडेंट नामजद करता, तो वो होती तो शायद वो मुकाबला कर सकती। ये तो कैमला हैरिस तो जो ट्रंप का मुकाबला करने से बहुत पीछे रहेगी। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की कुछ खबरों की तरफ। पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो 6 बिल पास कराए गए हैं आनन फानन, जिसमें
चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल कर दिया गया है। एयरफोर्स की चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल और नेवी की चीफ की मुद्दत मुलाजमत को 5 साल कर दिया गया। इस तरह एक बहुत बड़ा स्टॉप लग जाएगा पाकिस्तान की जो अफवाज हैं इनमें तरक्की में, क्योंकि जो लोग तरक्की करके आगे आएंगे उनकी आगे आगे वो तरक्की उनकी रुक जाएगी। ये पहले भी कई दफ़ा किया जा चुका है। अयूब खान ने भी तायात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की कोशिश की थी, बल्कि वो रहा भी था, 11 साल रहा, लेकिन अल्लाह पाक की लाठी की भी बड़ी बेआवाज़ है। अल्लाह पाक भी एक फैसला इंसान करता है, एक फैसला अल्लाह के पास होता है। अल्लाह के फैसले के मुताबिक वो 11 साल के बाद उसको जलील होकर निकलना पड़ा और उसने मुल्क का इतना बड़ा नुकसान किया कि मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया। जो कभी जो इस्लामी रियासतों में सबसे बड़ी रियासत थी उसको 2 टुकड़ों में बांट कर वो चला गया। फिर ज़ियाउल हक ने भी तायात चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनने की कोशिश की थी, वो अल्लाह पाक ने उसकी जान ले ली। इसी तरह परवेज मुशर्रफ भी सदर बना था, लेकिन खुद ही अपने फौज के अंदर से उसको सदर के उहदे से हटा दिया गया। वकला की एक बड़ी तंजीम चली जिसमें पीछे हैंडल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट उनको कर रही थी, एजेंसियां कर रही थी, एजेंसियां सपोर्ट कर रही थी, उन्होंने वो तंजीम चलाई और तंजीम चलने से वो परवेज मुशर्रफ भी ज़्यादा देर तक सदर ना रह सके। ये भी इनकी खाम ख्याली है। अगर तायात भी रहें तो किसी न किसी वक्त तो अल्लाह की पकड़ आ ही जाएगी, लेकिन ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते और ये कानून ज़्यादा देर तक नहीं चल सकता। लेकिन अदालतों जो है वो उनको आईनी बेंच बनाकर अदालतें उन्होंने हुकूमत ने अपनी गुलाम कर ली हैं, लेकिन अब फैसले कहाँ होंगे या क्या होंगे, अवाम को अब फैसला करना होगा। इस हुकूमत के खिलाफ उठना होगा और उठकर अपना हक लेना होगा। इंसाफ का निज़ाम दोबारा बहाल कराना होगा। इंसाफ का निज़ाम इन्होंने ख़त्म कर दिया है। जनवरी तक जो है वो डोनाल्ड ट्रंप अपना संभाल लेंगे सदारत का ओहदा, तो उसके बाद वो फैसला करेंगे क्या होगा। जनवरी तक तो हो सकता है इमरान खान को अभी भी जेल में रहना पड़े। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।